नमस्कार प्रिय भक्तगण। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ छठ पूजा व्रत की कथा। आप सभी भक्तगण इस कथा को बड़े ही श्रद्धा भाव और प्रेम पूर्वक सुने। छठ पूजा का व्रत बेहद कठिन और पवित्र माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने से सूर्य देव और छठी मैया की असीम कृपा प्राप्त होती है। छठ पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ करना बेहद जरूरी माना गया है। बिना व्रत कथा के छठ पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। छठ पूजा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पर्व में छठी मैया यानी षष्ठी देवी और भगवान सूर्य देव की पूजा होती है। हर साल छठ पूजा का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तक चलता है। 4 दिनों तक चलने वाली छठ पूजा के दौरान सूर्य देव और छठी मैया की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। जहां एक ओर छठ पूजा के दौरान महिलाएं संतान की लंबी उम्र और उन्नति के लिए व्रत रखती हैं, तो वहीं दूसरी ओर छठ पूजा की शाम के समय व्रत कथा सुनना भी जरूरी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि छठ पूजा तब तक अधूरी रहती है जब तक इससे छठ पूजा की व्रत कथा पढ़ी न जाए या सुनी न जाए। आइए जानते हैं छठ पूजा की व्रत कथा। छठ पूजा से एक पौराणिक कथा राजा प्रियव्रत से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा हुआ करते थे। राजा और उनकी मालिनी पत्नी हमेशा दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, लेकिन नतीजा कुछ न निकला। एक बार संतान प्राप्ति की कामना के लिए राजा प्रियव्रत और उसकी पत्नी महर्षि कश्यप के पास गए और कहा कि हे महर्षि, हमें संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। उनका दुख सुन महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ यज्ञ का आयोजन करवाया। महर्षि कश्यप ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। राजा ने अपनी पत्नी को वो खीर खिला दी और खीर के प्रभाव से राजा की पत्नी गर्भवती हो गई। फिर 9 महीने बाद रानी को पुत्र, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। यह देख राजा और उनकी पत्नी और भी ज्यादा दुखी हो गए। इसके बाद राजा प्रियव्रत अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने का प्रयास करने लगे। उसी समय शमशान में देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा, मैं ब्रह्मा की पुत्री देवसेना हूँ। सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। तुम किस लिए परेशान हो, मुझे बताओ। राजा ने सारी कहानी बताई। उसके बाद षष्ठी देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा कि अगर तुम मेरी विधि पूर्वक पूजा करोगे और दूसरों को भी मेरी पूजा करने के लिए प्रेरित करोगे तो तुम्हें अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने देवी के कहे अनुसार कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को व्रत रखकर देवी षष्ठी की विधि विधान से पूजा की और बाकी लोगों को भी षष्ठी देवी की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। षष्ठी देवी की पूजा के फलस्वरूप राजा की पत्नी रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसी मान्यता है कि इसके बाद से ही कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर छठ पूजा और व्रत करने की शुरुआत हुई। छठ व्रत कथा दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। छठ के महाव्रत को करना अत्यंत पुण्यदायक है। छठ व्रत सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। सूर्योपासना का यह महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पर्व के लिए कई कथाएं प्रचलित हैं, किंतु पौराणिक शास्त्रों में इसे देवी द्रौपदी से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में समृद्धि और सुख आता है। छठ मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में मनाया जाता है। छठ पूजा या सूर्य षष्ठी या छठ व्रत में सूर्य भगवान की पूजा होती है और धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है, इसलिए छठ पर्व पर समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। सूर्य की पूजा से विभिन्न बीमारियों का इलाज संभव है। सूर्य पूजा के साथ स्नान किया जाता है, इससे कुष्ठ रोग जैसे गंभीर रोग दूर हो जाते हैं। छठ पर्व परिवार के सदस्यों
और अपने मित्रों की लंबी उम्र समृद्धि के लिए भी किया जाता है। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान पर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्य देने की यही पद्धति प्रचलित है। पारिवारिक सुख, समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे तक व्रत करते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं। छठ पर्व बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। षष्ठी को मनाया जाने वाला छठ पूजा सूर्य उपासना का अनुपम लोक पर्व है। छठ व्रत की पूजा विधि। छठ देवी भगवान सूर्य देव की बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते हुए लोग माँ गंगा, यमुना या किसी नदी के किनारे इस पूजा को मनाते हैं। इसमें सूर्य की पूजा अनिवार्य है, साथ ही किसी नदी में स्नान करना भी अनिवार्य है। इस पर्व में पहले दिन घर की साफ सफाई की जाती है। छठ पर्व पर गांवों में अधिक सफाई देखने को मिलती है। छठ के 4 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है। तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन भक्त उदयमान सूर्य को उषा अर्घ्य देते हैं। छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत को करता है तो वह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। पूरे भक्ति भाव और विधि विधान से छठ व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और साधन संपन्न होता है। साथ ही निसंतानों को संतान प्राप्ति होती है। छठ व्रत अनुष्ठान विधि। छठ के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। व्यक्ति को अपने घर के पास एक झील, तालाब या नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद नदी के किनारे खड़े होकर सूर्योदय के समय सूर्य देवता को नमन करें और विधिवत पूजा करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं। सूर्य को धूप और फूल अर्पण करें। छठ पूजा में 7 प्रकार के फूल, चावल, चंदन, तिल आदि से युक्त जल को सूर्य को अर्पण करें और सर को झुकाकर ओम सूर्याय नमः 108 बार बोलें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। बोलिए छठी मैया की जय।